Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें अभी तक जो विद्यार्थी हैं उनकी इस बार जो सबसे बड़ी समस्या है या जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो इंग्लिश को लेकर आ रहा है। कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है, कई बच्चों ने टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है और जो सबसे ज़्यादा समस्या निकल कर आ रही है बच्चों की वो इंग्लिश को लेकर आ रही है। पहले क्या होता था कि 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती थी, लेकिन पिछले बार से बिना किसी नोटिस के, बिना कोई सिलेबस में ऐसा कुछ चेंज हुए पैटर्न में चेंज कर दिया गया। यानी कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे उनको 50 से घटाकर 10 कर दिया गया। तो विद्यार्थियों पर लगातार ये कंसर्न है कि जब 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको समय कितना दें और क्या क्या तैयार करें। मेन चीज़ तो ये है कि क्या क्या तैयार करें, क्योंकि जब पता था कि 50 नंबर की इंग्लिश आ रही है, एक दो पैराग्राफ आ जाते थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और एरर वगैरह वाले क्वेश्चन, तो विद्यार्थी उसको ठीक ठाक जो टाइम है वो देते थे। लेकिन अब 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें भी 2 सिनोनिम्स आ जाएंगे, 2 एंटोनिम्स आ जाएंगे, 2-3 एरर के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसे करके 10 क्वेश्चन निपट जाएंगे। तो इसको कितना समय दें, कितने सिनोनिम्स रटें या याद करें, कितने एंटोनिम्स याद करें, कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें। तो लगातार बच्चे इस ऊहा-पोह की स्थिति में हैं। तो देखिए, आप इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको टाइम देना होगा, और जैसा आप अदर सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा देते हैं जितने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इंग्लिश को भी उसी अनुपात में आपको समय देना होगा। और पढ़ने के लिए आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर हुए हैं, चाहे वो 2016 का हो, फिर 2019 और 20 में, इसके बाद 2021 वाला, तो इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश के, वो आपको यूथ कंपटीशन की बुक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, और भी पब्लिकेशन की बुक मिल जाएंगी। तो आप उनसे जो रिवीजन है या पैटर्न है वो देख सकते हैं, उन सभी को तैयार कर सकते हैं। अगर उन सभी को तैयार करेंगे, हालांकि 2021 वाले में 10 ही 10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद 19 और 20 में आपके 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर कुछ प्रैक्टिस सेट हैं। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल के 2021 या 22 के बाद से आप जो भी इंग्लिश का सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन सब का रिवीजन करिए। प्लस एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात हो रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब की बात हो रही है, तो आप उनका रिवीजन करिए। इसमें से आप ये मान के चलिए कि आपके 10 में से 5 प्रश्न तो इन्हीं सब में से आ जाने हैं। बाकी आप जो भी आपके रूल्स वगैरह हैं वो आप पढ़ेंगे, तो उन सब से आपके जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे। कुल मिला के 10 में से आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि 8 और 9 क्वेश्चन सही करने की स्थिति में रहेंगे। और थोड़ा अगर आप ध्यान से गलती नहीं करेंगे, मन लगा के समय देंगे इन सब चीज़ों को, तो हो सकता है आप 10 में से 10 जो क्वेश्चन है वो सही कर लें। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछता है। तो आप अगर इतना सब कर लेते हैं और डेली अगर आधा 1 घंटा आप इंग्लिश को दे देंगे, तो आप जो इंग्लिश है उसे आसानी से कवर कर सकते हैं और 8 से 9 क्वेश्चन सही करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और अभी से इसमें जो समय है, जो चीज़ें हैं, वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया फिर आपको इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा। फिर दिमाग में टेंशन ही रहती है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और कब एग्ज़ाम होगा, और अभी ये रह गया है और वो रह गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अभी से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए।